क्लास 12th आज हम लोग अपनी जो दूसरी किताब है स्वतंत्र भारत की राजनीति उसको शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा आप लोगों को पाठ्यक्रम के दौरान ही ये बताया जा चुका है, इस किताब में हम लोग आज़ादी के समय से लेकर अभी तक भारतीय राजनीति की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में जानेंगे कि भारत देश के समक्ष क्या चुनौतियां आई राजनीतिक रूप से और किस प्रकार भारतीय सरकार ने, भारतीय शासन ने उसका समाधान किया। पहला जो आरंभ में भारत की आज़ादी के आरंभ से ही अर्थात 15 अगस्त 1947 यहाँ से हमारा ये पहला चैप्टर शुरू होता है। ये चित्र आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कलकत्ता का 1947 का खींचा गया चित्र है जिसमें आप लोग ये भारत पाकिस्तान का झंडा देख रहे हैं। ये किस चीज़ के लिए ये लगाया गया था, यहाँ पर आप पढ़िए। कलकत्ता 1947 दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए ये लोग घूम रहे हैं। ये चित्र क्यों लगाया गया, ये यहाँ पर लिखा है। ये चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी, आज़ादी की खुशी और विभाजन की त्रासदी, यहाँ लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा कि आज़ादी की खुशी और विभाजन की त्रासदी दोनों को एक साथ बयान करता है। हम आज़ाद हुए ब्रिटिश की ग़ुलामी से, ये बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का समय था, लेकिन उसी के साथ जो देश का बंटवारा हो गया उसके कारण देश को तुरंत आज़ाद होते ही एक बहुत बड़े बंटवारे की त्रासदी और उसकी विभीषिका से देश की जनता को गुजरना पड़ा। वही हम इस अध्याय में जानेंगे कि वो क्या समस्याएं थी। जैसा यहाँ ब्लॉक में ही लिख दिया है पूरा सारांश कि आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती साल ही चुनौतियों से भरे हुए थे और पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। देश के सामने, आज़ाद भारत के सामने जो पहली प्रॉब्लम आई वो थी देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने की। तो जैसा यहाँ लिखा है कि इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे 1947 के पहले दशक में, दशक मतलब पहले 10 साल में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा गया। ये लाइन आपको बता रही है कि राष्ट्र को एकजुट रखने में चुनौतियाँ आई, सामने समस्याएं आई और उसको सफलतापूर्वक निपटा गया। मतलब भारतीय सरकार, भारतीय शासन भारत को, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखी और इन चुनौतियों का, समस्याओं का निराकरण किया। पहली समस्या क्या थी? आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। आप सभी को पता है सन 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, लेकिन वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक भारत और दूसरा देश पाकिस्तान बन गया। इसी को देश का बंटवारा कहते हैं, देश का दो भागों में विभाजित होने को। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। तो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ जैसे कोई फल आप काट दीजिए कि इतना हिस्सा ये, इतना हिस्सा ये। वो जीते जागते मनुष्यों का समूह है। तो उसका परिणाम बंटवारे का क्या हुआ? बड़े, उसको त्रासदीपूर्ण किसने बना दिया बंटवारे को? बड़े पैमाने पर हुई हिंसा, लोगों के दंगे फसाद दोनों समुदायों के। दूसरा परिणाम क्या हुआ? दंगे फसाद हो रहे हैं, मारपीट झगड़ा हो रहा है, तो लोग विस्थापित हुए। विस्थापित का मतलब अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर भागे। तो देश, हिंसा, बंटवारा, हिंसा और विस्थापन, इन तीन चीज़ों ने मिलाकर इस समय को, सन 1947 का समय त्रासदीपूर्ण बना दिया। और इसका जो सबसे बड़ा परिणाम, जो सबसे बड़ी समस्या उभरने लगी वो थी भारत की धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। भारतीय नेता आरंभ से इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा, लेकिन उसका आरंभ ही धर्म के आधार पर बंटवारे से हो गया।
तो भारतीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश किस प्रकार बनाया जाए। इसी को हम आगे समझेंगे। दूसरी समस्या, देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का मसला। देशी रियासत क्या थी और किस प्रकार ये भारत संघ क्या था और ये किस प्रकार इनको भारत संघ में शामिल किया गया, ये आप इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट है, देश के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं अलग अलग थीं। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा को फिर से तय करना था। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं भारत बहुत विशाल देश है और उतना ही विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। भाषा, बोली, खान पान, संस्कृति, रहन सहन सब अलग है। अलग अलग उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण हर जगह का। तो इन क्षेत्रों की, इन सभी लोगों की, उनकी इच्छाओं को, उनकी स्वायत्तता को बनाए रखते हुए देश में जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनकी सीमाओं का निर्धारण करना, जिससे वो एक भारतीय संघ के रूप में, एक भारत के रूप में कार्य कर सकें बिना किसी विरोध के, सामंजस्यपूर्ण तरीके से। इसको किस प्रकार हल किया गया, यही 3 चीज़ें हमें इस चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में पढ़ना है। जैसा यहाँ अध्याय 1 में आप ये चित्र नीचे देखिए, ये यहाँ पर लिखा है 15 अगस्त 1947 लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो आप अभी भी ये परंपरा बनी हुई है जो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी लाल किले से की प्राचीर पे भारतीय प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं। ये 15 अगस्त 1947 की तस्वीर है। बच्चों, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये आरंभ में ही लिखा है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, या हिंदी में भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक, तो ये इन जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पहले जो भारत का संविधान बनाने वाली जो सभा थी, जो आप पिछली साल पढ़ चुके हैं, उस संविधान सभा का जो एक विशेष सत्र आयोजित किया गया 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, और उस रात में एक भाषण दिया उन्होंने जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इस भाषण में उन्होंने आगामी भारत के क्या सपने हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, उसका जिक्र इस भाषण में किया। ठीक है, इसके बाद आपका ये लेसन स्टार्ट होता है। जैसा यहाँ लिखा है कि आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद ही कोई मुल्क वैसे हालात में आज़ाद हुआ हो। क्यों? क्योंकि आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारे के साथ। 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का था। इसको आप लोग अपने दिमाग में एक उससे बनाइए कि जहाँ हिंसा होती है फिर वहाँ से पलायन होता है, लोगों का विस्थापन होता है। तो हिंसा और विस्थापन का साल कई लोगों के लिए ये सन 1947 का था। और इस उथल पुथल जो है, यही देश की राष्ट्र निर्माण की पहली प्रमुख चुनौती थी। इसके चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे कि ये आपको जो ये फ़ोटोज़ दिखेंगे, ये पेपर की कटिंग और कई सारे मशहूर कवियों शायरों की कविताएं, गज़लें, वो सब उस वक्त 1947 की जो त्रासदी है उसको बयान करेंगे कि किस प्रकार जो एक लंबे समय से भारत ने आज़ाद भारत के लिए संघर्ष किया था, वो जब समय आया, जब भारत आज़ाद हुआ, तो लेकिन इस चीज़ को किसी ने नहीं कल्पना की थी कि जब भारत आज़ाद होगा उसी वक्त उसका बंटवारा हो जाएगा और देश इतनी बड़ी हिंसा से गुजरेगा। आज इतना ही। कल हम लोग विभाजन और विस्थापन, इसको जो भारत की पहली समस्या थी, उसको पढ़ेंगे।